Hello everyone, welcome to Bifkuf IAS. Let's head on towards our another lecture, that is lecture number 5 of biotechnology, which involves biology, health and technology also in it. So let's do the reverse engineering chronologically. We'll look into the 45 years back questions and run it towards the 2023-24 questions. So let's head on towards 1979 or 80 question. एंड अब हम इसकी साइकोलॉजी भी चेक करेंगे, क्या है क्या नहीं है. गॉट इट. In 1979, क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन विटामिन ई, ए, सी, बी. तो वाइटामिन पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए स्टार्टिंग से. उसके बाद में 1979 में मीजल्स पे क्वेश्चन पूछा गया. 79 में अगेन हार्ट बीट, हार्ट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट प्लस रेस्पिरेटरी चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन. ये ब्रोंकाइटिस, लंग, लिवर, किडनी, डायलिसिस. 1979 में वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, प्लाज्मा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन सी, विटामिन्स आ गया, प्रोटीन्स आ गया, सीरियल्स, मिल्क, वेजिटेबल्स तभी आ गया, 1979 में ही आ गया. 1979 में बीसीजी वैक्सीनेशन. 79 में टेस्ट ट्यूब बेबी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लिवर, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, एंटीजेंस, एंटीबॉडी, व्हाइट ब्लड सेल्स, टाइफॉइड, वूपिंग कफ, टेटनस, डिप्थेरिया, ट्रिपल एंटीजन. 1980 में क्वेश्चन. अब 1980s के क्वेश्चंस. इंसुलिन पूछा गया, पैनक्रियास पूछा गया, क्रेटिन पूछा गया, रेनिन पूछा गया. ये क्रेटिन यू हैव हर्ड दिस नेम फॉर द जिम बॉयज, जिम गाइज यूज करते हैं. 1980 में अगेन प्रोटीन्स आ गया, विटामिन्स आ गया, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, रेपिटेशन. 1980 में रिकेट्स, नाइन ब्लाइंडनेस, कर्वी. ये क्या है? विटामिन्स की डिफिशियंसी तो है. अगेन वही चीज, रेपिटेशन. 1979 के क्वेश्चन से. Another question in 1980, vitamin C, folic acid, acetic acid, niacin. 1981 में कलर ब्लाइंडनेस. ये फिर डिफिशियंसी पे क्वेश्चन है. 1981 में सेक्स डिटर्मिनेशन. अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की 1979 में बात हुई थी, इधर सेक्स डिटर्मिनेशन पे आ गया क्वेश्चन. 1981 लिवर, किडनीज, पैनक्रियाज, रेपिटेशन. 1981 बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री क्या होती है. 1981 में ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, ब्लड ग्रुप्स पे. 1981 में मेकिंग ऑफ ब्रेड, यीस्ट पे क्वेश्चन, यानी फंजाई पे, फंगस के ऊपर. 1981 में डिहाइड्रेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आगे 1981 में हार्ट पेशेंट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन, रेपिटेशन. 1981 ब्रेन, हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. 1981 में अगेन प्रोटीन्स आया, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रोल ऑफ प्रोटीन्स इन चिल्ड्रन. ये थोड़ा सा उससे एप्लीकेशन बेस्ड हो गया. सी आपको दिख रहा होगा यूपीएससी अब कैसे एप्लीकेशन बेस्ड जाने लग रहा है 80s में. गॉट इट. रिपीटेशन है ये भी. इतना ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है. 1981 में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, रिकेट्स, बेरीबेरी, पोलियो. क्या है ये? रिपीटेशन नहीं है तो क्या है? विटामिन की डिफिशियंसी तो है ये. 1981 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन, कंसेप्शन. ये फीमेल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज है, रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड चीज है फीमेल की. रिपीटेशन है देखा जाए तो. 1981 में फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस. ओके. 1981 में रिकेट्स, विटामिन की डिफिशियंसीज, लैक ऑफ इनटेक ऑफ प्रोटीन, विटामिन डी की ये फिर से रिपीटेशन. 1981 में सेम रिपीटेशन, लैक ऑफ आयोडीन, कैल्शियम. अच्छा, मिनरल्स की डिफिशियंसीज भी पूछने लग गया अब ये विटामिन के साथ में, एक्स्ट्रा एड ऑन. 1981 में कुकिंग राइस, स्टार्च, कॉलरा, बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी इंजेक्शन एंड ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स. ये सब क्या है? कॉलरा, बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस,
स्मॉल पॉक्स, ये वायरस और वायरल, एक सेकेंड, 1982 में कॉलरा, बीसीजी इंजेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, ये क्या है, वायरस प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही तो है। गॉट इट। तो हमको ये देखना है, ये जैसे ये टीवी आ गया, बैक्टीरियल हो गया, गॉट इट। तो विल सी टू ऑल दीज थिंग्स। 1982 में वेरिएशन ऑफ द वेरिएशन विद सीजन मिल्क फैट्स पे आ गया, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, यूनिवर्सल डोनर पे स्टार्ट हो गया। सी विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स फेवरेट है, रेपिटेशन। 82 में फिर से ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड, क्वेश्चन स्टार्ट। 82 में फिर से विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, रेपिटेशन, फेवरेट है यूपीएससी का। 82 में विटामिन, हार्मोन्स, वाटर, सॉल्ट्स, डिहाइड्रेशन, अगेन डिहाइड्रेशन रिपीट हुआ, विटामिन रिपीटेशन, वाटर, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स भी रिपीटेशन पे आया। 1982 में हार्ट के ऊपर क्वेश्चन, अगेन रिपीटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन, सीपीआर, गॉट इट। कार्डियोपल्मोनरी resuscitation, tation. Sometimes it happens that I am also, I'm not a doctor. 1982, diarrhea, influenza, malaria, cholera. In 1982 again, vitamins, carbohydrates. 1983, epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, got it, and adipose tissue. Salivary glands, 1983, exocrine glands, 1983, endocrine glands. See, glands पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, ये देखते चलना है। 1983 में अगेन ग्लैंड 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 ग्लैंड, वही सेम चीज ग्लैंड पे 83 में स्टार्ट हुआ जो। 1983 में अगेन नर्वस सिस्टम, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, न्यूरॉन पे क्वेश्चंस। सी आइज पे क्वेश्चन आने लग गया, सेक्सुअल ऑर्गन्स और हाइपोकॉन्ड्रिया, तो आइज के ऊपर क्वेश्चन रिपीटेशन। वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई आ गया था पहले, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, गैमिट्स वगैरह पे पहले ही हमने देख लिया, रिप्रोडक्टिव साइकिल और बाकी चीजें। 1983 में टाइफॉइड पे क्लोरोमाइसिटिन, सल्फोनेमाइड, पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन, ठीक है। अब मेडिसिन पे भी आ रहे हैं, सर जेसी बोस, पिगमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ, जेसी जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बताया था प्लांट्स आर लिविंग नॉट नॉन लिविंग बींग्स, प्लांट जीते जागते जीवित, लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग नहीं है। पिगमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ। 1984 में अगेन डिप्थेरिया, टेटनस, टाइफॉइड, वूपिंग कफ, ट्रिपल एंटीजन, ये रिपीटेशन में है डिप्थेरिया। 1984 में माउथ के ऊपर टीथ्स, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, क्या है ये, माउथ पे तो है टीथ्स के नेम्स अलग अलग। 1984 सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, अगेन रिपीटेशन। क्रोमोसोम्स तो जब यही रिप्रोडक्शन पे ही पढ़ेंगे तो ये सब चीजें भी पढ़ेंगे, रिपीटेशन हो रहा है पूरा। 1984 जॉइंडिस, लिवर, किडनीज, पैनक्रियास, अगेन सी रिपीटेशन। 1984 communicable and non-communicable diseases, typhoid, tuberculosis, smallpox, mumps, see again repetition. 84 raw milk, pasteurization, diphtheria, typhoid, measles, इनका again repetition. Now, are you seeing all these things? Within 5 years, there were a lot of repetition in these questions. 1985 snake bite, 1985 myopia, आई से रिलेटेड, लॉन्ग साइटेडनेस आई वाला, नाइट ब्लाइंडनेस आई वाला, सेक्स क्रोमोसोम, कलर ब्लाइंडनेस, सी रिपीटेशन ही है ये, सेक्स क्रोमोसोम से आया रिपीटेशन, लॉन्ग साइटेडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, ये सब रिपीटेशन आई से रिलेटेड है, हम पढ़ ही लेंगे। पर्टिकुलर थीम रिपीट हो रही है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर की भी एक
थीम का भी सब थीम रिपीट हो रहा है, हमें इस तरीके से करना है ना। 1985 में डीएनए, फंक्शंस ऑफ डीएनए। 1985 टिश्यू कल्चर। 1985 अमीनो एसिड, फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स। अगेन सी रिपीटेशन, विल डू एवरीथिंग। 1985 लिवर, किडनीज, पैनक्रियाज, रिपीटेशन। वही बाइल जूस जो बनता है, बाइल आ गया इधर। 1985 एमआरएनए, टीआरएनए, एटीपी, एडीपी। ये एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वाला कितने मॉलिक्यूलर एरोबिक में बना रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स एनारोबिक, सब करेंगे। ठीक है। मैसेंजर रिऑक्सिनाइबल न्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए। 1986 प्रोटीन्स, विटामिन ए, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, रिपीटेशन। 1986 एड्स के ऊपर आया। पोलियो अगेन रिपीटेशन, डिप्थीरिया अगेन, टिटनस अगेन, वूपिंग कफ अगेन, ट्रिपल एंटीजन अगेन, फुल रिपीटेशन। 1986 में कैंसर, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज, अर्थराइटिस, इंटरलिकिन। लेट्स सी टू इट व्हाट इट इज, इन्होंने थोड़ा सा एडिशन करा है नई चीजों का। 1986 में प्रोटीन सिंथेसिस, विटामिन, फोटोसिंथेसिस, हार्मोन्स, जीन्स। लगभग हाफ रिपीटेशन तो दिख ही रहा है। 1986 विटामिन की डिफिशियंसी मोस्टली, बेरी बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट से तो 1971 से नॉन स्टेरिलिटी एंड स्टेरिलिटी आ गया, विटामिन ई वाला वही क्वेश्चन। तो देख लीजिए कितना ज्यादा रिपीटेशन आ रहा है 7-8 साल के बाद भी, तो ये भी रिपीट है। अगेन सी कैंसर, एड्स, पोलियो, टाइफाइड, फुल रिपीटेशन। अब कैंसर का ही तोड़ करके इन्होंने लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस बी सारा डाल दिया। रिपीटेशन के अंदर के टाइप्स आने लग गए, थीम का, सब थीम का भी, सब पार्ट। 1987 में फोटस, अल्ट्रासाउंड, कैट स्कैनिंग, पीटीटी स्कैनिंग। अब आ रहे हैं थोड़े स्कैनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, डायग्नोसिस पे, डायग्नोस्टिक्स। 1987 विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, कैरेट, पोटैटो, राइस, टोमेटो। ये रिपीटेशन आ गया इसमें। 1987 में अगेन सी ब्लड ग्रुप्स, प्रॉपर रिपीटेशन है ये तो, पुराने पास्ट के भी में पीछे जाइए देखिए रिपीटेशन हुआ है इसका। 1987 ब्लीग, डायथिन, बॉर्डवेक्स मिक्सचर, डायोनाइन, T4, एग्रीमाइसिन, सेरिसिन। देखते हैं क्या है ये। 1987 पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेम्परेचर रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। ये पूरा रिपीटेशन है ग्लैंड के ऊपर ही। गॉट इट। हाइपोथैलेमस पे तो क्वेश्चन भी था पहले। 1987 स्मॉल पॉक्स, टीबी, डायबिटीज, जॉइंडिस। गॉट इट। रिपीटेशन, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज पे तो स्मॉल पॉक्स भी, जॉइंडिस भी। नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, वेना कावा, टेब्यूल। हीमोफिलिया, टीबी, कैंसर, डिसेंट्री, रिपीटेशन लगभग ऑप्शंस में। 1987 प्लास्टिड्स, सेलुलर वॉल, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस। ये सब क्या है, सेल का ही तो पार्ट है। रिपीटेशन भाई, सेल तो पता ही होना चाहिए, हमने डब्ल्यूबीसी और ये सब देख ही लिए थे। अभी बैक में जाइए देखिए, सेल के अंदर का क्या, इंटीरियर ऑफ द सेल है। 1987 otitis and ear, encephalitis and brain, laryngitis and throat, hepatitis and liver. 1988 amino synthesis, foetus amino acids। ये वही अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में आगे चल के प्रोटीन्स क्रिएट करेंगे। 1988 अल्ट्रासोनिक वेव्स, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज। 1988 सलाइवा, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, रिपीटेशन। टैनिन, निकोटिन, कैफीन, एल्केनॉइड, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोन। 1989 क्लोन, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड। और ये वायरस, ये तो रिपीटेशन ही है। बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, एंटीवायरल क्या है, एंटी बैक्टीरियल क्या है। 1989 रिपीटेशन। सी अगेन स्टेरिलिटी, ब्लड कोगुलेशन, स्कर्वी, रिकेट्स। क्या है ये, रिपीटेशन ही तो है, पुराने से उठा करके फिर से पूछा गया है। लाथायरिज्म। 1989 में फिर फैट, शुगर्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फुल रिपीटेशन, फिर से उठा के पूछा गया।
सोयाबीन, रॉ वर्सेस कुक्ड, कैलोरिफिक वैल्यू, 1990, oral rehydration therapy, gastrointestinal problems, xylem, phloem, sclerenchyma, मेरिस्टम, 1990 में ब्लड प्रेशर आया, डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट आया, आर्टरीज वर्सेस कैपिलरीज पे क्वेश्चन, मैन वर्सेस वुमेन, थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो रिपीटेशन ही है उन्हीं चीजों के ऊपर वापस से, हार्ट पे जैसे हो गया ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, आर्टरीज और कैपिलरीज का, मैन वर्सेस वुमेन पे, 1990 एड्स आ गया, ये रिपीटेशन है फुल, 1990 बोन्स composition, hardness of bones, old age, 1990 yellow fever, sleeping sickness, thyroid, bilharzia, mosquito, malaria, 1991 allergen, antipyretic, analgesics, एंथीहिस्टामाइंस जो एविल वाली वो जो मेडिसिन होती है, ओके गॉट इट, 1991 आई टीच यू एवरीथिंग डोंट वरी, liver damage, spleen damage, heart attack, kidney damage and dialysis, kidneys, 1991 amino acids, proteins, low intake of proteins, fiber content, 1991 ultrasonic waves, microwaves, infrasonic waves, rickets and vitamin D, beriberi and vitamin B1, hemorrhage and vitamin K, vascular abnormalitis and vitamin E, 1991 leprosy, TB, hepatitis, conjunctivitis, gene cloning, gene splicing, computerized tomography, DNA fingerprinting, starch, embryonic tissue, gelatinous material, mitochondria, DNA, mitochondrial DNA repetition, AIDS, HIV, in vitro fertilization repetition, alveoli, bronchi, प्लेकिया, ट्रैकिया repetition, जाओ 10-15 साल पहले देखो आया है, hypothalamus, temperature regulation by hypothalamus, pituitary gland, ये full repetition, रेबीज, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, हाफ रिपीटेशन तो है, ये दिख ही रहा है, सेल्यूलियोज, ह्यूमंस वर्सेस काउज, ये सेल्यूलियोज वाला तो रिपीट हुआ है, डायबिटीज, अल्सर, कैंसर, हेमोफीलिया, रिपीटेशन डायबिटीज एंड कैंसर का, 2-3 ऑप्शन रिपीट ही होंगे मिनिमम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, सी आ गए रिपीटेशन पे, इडिबल प्रोटीन, प्रोटीन का रिपीटेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड एड्रेनलिन, इस आइलेट्स ऑफ लेगरेंस, लेगरेंस, इसको छोड़ के तीनों रिपीटेड हैं ये, बायोफिल्म्स इज रिपीटेशन, हीमोफिलिया अगेन रिपीटेशन, इचिंग, ट्रांसमिशन ऑफ मसाज न्यूरॉन, fenugreek seeds, diabetes, repetition, AIDS repetition, arthritis repetition, leukemia repetition, type of cancer, malaria, cancer, communicable, यार ये तो सभी मतलब 4-5-5-6 चीजें तक रिपीट जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जॉर्ज जॉन मेंडल, थॉमस हॉन्ट मॉर्गन, वॉटसन एंड क्रेक, बारबरा मैकलिंटॉक, जंपिंग जीन्स, हीमोग्लोबिन ऑफ अर्थवॉर्म, लैक्टेज, रेनिन, विटामिन पे अगेन क्वेश्चन, सी हीमोग्लोबिन भी रिपीटेशन, ये भी रिपीटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अगेन रिपीटेड, rheumatism, cerebral hemorrhage, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये रिपीटेशन, ये यूपीएससी का फेवरेट है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एंटीबॉडीज, ये रिपीटेशन, ये आइलेट्स ऑफ लेगरैंस, ये वाला पैनक्रियाज, ये फुल रिपीटेशन, यूट्रस, ओवरीज, टेस्ट ट्यूब बेबी, यूट्रस ओवरीज तो ये तो रिपीटेशन ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबीज, इस टाइम न्यूज में रहा होगा इसलिए आया, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड रिपीटेशन, ब्लड ग्रुप्स पे अगेन रिपीटेशन, एम्ब्रोयन हार्ट रिपीटेशन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोलिन, टेस्टोस्टेरोन रिपीटेशन है 3 पे तो डायरेक्ट, थायरो पे भी है वैसे देखा जाए तो, थायराइड ग्लैंड्स में तो हम पढ़ लेंगे इसको, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फुल रिपीटेशन, तो यू हैव टू चेक लाइक दिस, यू नो, अब मैं करा रहा हूँ तो इस तरीके से ही करना है, पहले इनको अच्छे से 2-4 बार इसको अच्छे से पढ़ लो बार बार इन्हीं को, फिर इनके आगे यहाँ पर अपने पॉइंट्स बना लेना, छोटे 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 जहां जहां लगे,
एक जगह पे बना के छुट्टी करना, ज्यादा जगहों पे नहीं, या फिर रिपीटेडली बना लेना सब जगह पे। कुछ यहाँ छूट गया है तो अगले वाले क्वेश्चन में वहां थोड़ा सा डाल दिया, जिससे याद हो जाएगा। गॉट इट। ये ब्लड ग्रुप्स पे देखो 95 में अगेन रिपीटेशन। क्रोनियन इलेक्ट्रॉनिक, चलो ये देख लेंगे, फर्स्ट टाइम है। ये भी देख लेंगे, ये भी इसका भी फर्स्ट ही है। डिप्थेरिया अगेन, निमोनिया, लेप्रोप्सी, एड्स, सिफिलिस, गोनरा, कलर ब्लाइंडनेस, काफी सारे इसमें रिपीटेड है, रिपीटेशन है काफी सारे। अल्जाइमर्स डिजीज, टीबी, एड्स, कैंसर, रिपीटेशन। C14 कल कराया था मैंने अलग से। एक्सरेज, पेंटर्स एंड डायर्स, कोल माइनर्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नहीं कराया था C14। ठीक है, रिपीटेशन। कॉलरा, टाइफॉइड, जॉइंटिस, फ्लोरोसिस, 3 का तो डायरेक्ट रिपीटेशन आ गया। माल न्यूट्रिशन क्या होता है 96 में पूछा गया। 1996 में और क्या पूछा गया, क्लोरोप्लास्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिपीटेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिनरल अपटेक, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन से। सी ये पूरे ही रिपीटेशन है। इंटीरियर ऑफ द सेल हमको देखना है, सेल का स्ट्रक्चर, अंदर के उसकी चीजें, और बाकी प्रोटीन से, अमीनो से कैसे प्रोटीन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या कुछ नहीं है, वो सब। इंसुलिन, डायबिटीज, रिपीटेशन। एड्स का रिपीटेशन, HIV का रिपीटेशन 96 में। 96 में और क्या रिपीटेशन है, वाइटामिन, एंजाइम एंड पेप्सिन, हार्मोन, चलो ठीक है, इसको भी हम रिपीटेशन में ही डालेंगे, हाफ रिपीटेशन हो रहा है। एड्स, मलेरिया, एबोला, टीबी 1996 में फुल रिपीटेशन। प्लास्टिक सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टेस्ट ट्यूब बेबी 1996 में आया। कॉर्पस लेक्टम, ओवरीज, ब्रेन, पेनक्रियास, स्प्लीन, 2-3 चीजें तो इसमें डायरेक्ट रिपीटेड हैं। देखिए वाइट ब्लड सेल्स आ गए, एंटीबॉडीज आ गया, एंटीजेंस आ गया, फुल रिपीटेशन। 1997 में हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिपीटेशन। एड्रिनल ग्लैंड, अगेन ग्लैंड्स के ऊपर फुल रिपीटेशन। गोनैड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड 1997 में फुल रिपीटेशन पे था। इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्वेश्चन आया 1998, हीमोग्लोबिन, WBC, हीमोफीलिया, अगेन रिपीटेशन। 1998 में टीबी, बैक्टीरिया, रिंगवर्म, फंजाई, पॉलीमेल्टाइज, वायरस, मलेरिया, बैक्टीरिया, टीबी, कितना रिपीटेशन है, हाफ से ज्यादा। टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी, बैक्टीलस थ्यूरिनजेनेसिस, कुछ रहा होगा न्यूज में, नीम, डॉलियन शीप, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ये रिपीटेशन इनविट्रो का। अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, माइकोरिजल, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी एंड फंगस पे स्टार्ट हो गए आने। बैक्टीलस थ्यूरिजेनेसिस 1919 में वापस से रिपीट होकर के 91 में 2001 में वापस से आया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रिपीटेशन। बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप्स, बैसिलस, अगेन सी बैसिलस का रिपीटेशन आया, जीएम क्रॉप्स और बीटी वाला, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आ जाएगा, रिपीटेशन ही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आ जाता है। स्टेम सेल्स 2002 में आया। जेनेटिक इंजीनियरिंग सी अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग को अलाउ जो करती है वो आ गया। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, अगेन सी रिपीटेशन 2001 से सीधे 10 साल बाद। एथेनॉल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम, ये आ गया। बायोफ्यूल्स अगेन रिपीटेड 2009 से 10 में। गोल्डन राइस क्या है, जेनेटिक आपका जीएम क्रॉप्स में आता है गोल्डन राइस, रिपीटेशन। मोन 863 क्या था देखते हैं, सीडोमोनास, नेट्रोसोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, एग्रोबैक्टीरियम देखेंगे क्या है। बीटी ब्रिंजल अगेन वो जीएम क्रॉप्स में आएगा। गॉट इट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, जेनेटिक्स से रिलेटेड। ऑयल जैपर, बीटी ब्रिंजल अगेन सी। इश्यूज इन जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, रिपीटेशन पे है। स्टेम सेल थेरेपी अगेन रिपीटेड, स्टेम सेल्स रिपीटेशन। डीएनए टेक, रिपीटेशन। माइक्रो माइक्रोरिजियाज अगेन देखिए, माइक्रोरिजियाज फंजाई वाला वो जो था पीछे अभी हमने देखा था ना, यहीं कहीं था, ये रहा माइक्रोरिजल फंजाई 2001 वाला, सीधे रिपीट हुआ इधर 2013 में। ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स, बायोमेट्रिक्स क्या है ये, फिंगरप्रिंटिंग, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग या आई स्कैनिंग, वही तो है, ये रिपीटेशन ही तो है, न्यू टेक में आ रहा है। और HIV, एड्स अगेन, डेंगू, H1N1, बर्ड फ्लू, न्यू थोड़े आ गए, वायरसेस के ऊपर आ रहे हैं सीधे, रिपीटेशन है ये। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आया हुआ कुछ 2011 में, तो पूछ लिया, ये रिपीटेशन पे रहा होगा न्यूज में थोड़ा बहुत। ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग अगेन सी रिपीटेशन। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर,
जीएम मस्टर्ड सी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन, ये 3 पेरेंट वाला रिपीटेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बेले 2 एक्सपेरिमेंट, ये तो उसमें भी आ जाएगा आईटी कंप्यूटर्स में ब्लॉकचेन। क्रिस्पर टेक अगेन रिपीटेशन। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए टेक्नोलॉजी, रिपीटेशन आरएनए के ऊपर। प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफरेज, ये रिपीटेशन ही है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, वो देख लेंगे हम। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, वॉटेडी ओरल वाली जो रहती है जिन्हें हम निकल सकते हैं। जीन एडिटिंग बाकी हम देख लेंगे। जीन एडिटिंग रिपीटेशन, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल, जर्मलिन जीन थेरेपी, ये तो रिपीट ही हो रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल, सी सिंपल क्वेश्चन, रिपीटेशन प्रॉपर। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस 2021 फेवरेट वापस से स्टार्ट हो गए, रिपीटेशन यूपीएससी के। अगेन सी 30 इयर्स 40 इयर्स वाले अगेन स्टार्ट हो गए। जी सी वायरस, स्पेडिनो वायरस आ गया, रिपीटेशन। एस टू देखते हैं क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रियल, ये सेल के अंदर ही तो पाई जाती है, सब चीजें अभी हम करेंगे, रिपीटेशन है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पे रिपीटेशन थोड़ा सा 2021 में इसलिए आ गई, कोविड होके चुका था। बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ ऑर्गेनिजम्स ही हैं ये प्लांट्स। बी सेल्स एंड टी सेल्स, कैंसर से रिलेटेड ही तो है ये, कैंसर थेरेपी में तो रिपीटेशन नहीं हुआ। डीएनए बार कोडिंग सी, डीएनए से रिलेटेड कुछ बायोटेक की कोई चीज, रिपीटेशन। न्यू न्यू कोविड-19 वैक्सीन, कोविड से रिलेटेड। प्रोबायोटिक्स अगेन रिपीटेशन। बायोफिल्म सी, आफ्टर 20 और 15 इयर्स वापस से रिपीटेशन हुआ। 2023 में क्रॉप रेसिड्यू, ये सारे एप्लीकेशंस, कंट्रोलिंग वायरल डिसीजेस, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बायोचार, ये रिपीटेशन, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उन्हीं थीम्स का जो हमने प्रीवियस हम करेंगे, हो जाएगा सिंपली जब हम सब सारा कर लेंगे। 2020 एरियल मेटाजेनोमिक्स, ये जीन्स से रिलेटेड ही तो है, बस एरियल उसमें एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लिया। मेटाजेनोमिक्स क्या है ये पूछ लिया इसमें। गेटिंग इट। तो देखा जाए तो वो एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ द रिपीटेड थीम्स है और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, थोड़ा सा हमको इंट्यूटिव नॉलेज लगानी है। स्टेम सेल्स आ गया। क्लोनल प्रोपगेशन क्या है, रिपीटेशन ही तो है ये। फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग्स बाय कंड्यूसिंग सीरियल ड्रग ट्रायल्स। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए वर्सेस मिनी सैटेलाइट डीएनए। गेटिंग इट। So this is how we are going to do biotech. Got it in this lecture. So let's head on towards our 1979 question, which is on page number 249. Around 30-40 pages extra. 278 to 96 के आसपास. This is it. So in 1979, the question was asked, the vitamin responsible for anti-sterile activity. एंटी स्टेरल एक्टिविटी क्या है, जिनको इनफर्टिलिटी आ जाती है ना लोगों को, उनको ठीक करने के लिए, या फिर इनफर्टिलिटी ना आए उसके लिए, स्टेरिलिटी लाने के लिए, वापस से स्टेराइल हो जाए तो, सॉरी, एंटी स्टेराइल एक्टिविटी हो जाए तो वो कौन सा यूज होगा इनफर्टिलिटी खत्म करने के लिए, वो है विटामिन ई। क्यों? क्योंकि उसमें टोकोफेरॉल नाम का सब्सटेंस रहता है जो कि एक्टिव एजेंट है, ऑक्सीडेंट है एक तरीके से, जो हेल्प आउट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए। गॉट इट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है ये भी जान लो, लिखा भी होगा कहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीड सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिसमें, मान लीजिए ऑक्सीडेंट्स आ गए, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं एनवायरनमेंट में, हमने स्मोक किया, हमने और कुछ किया, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स की कमी हो गई, एंटीऑक्सीडेंट्स की, और ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए फ्री रेडिकल्स वाले। उससे क्या होगा, वो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। तो उस हार्म को दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए, विटामिन ई चाहिए, ये वाला कंपाउंड टोकोफेरॉल, विटामिन ई में मिल जाएगा। उससे क्या होगा, तो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाएंगे, जब वो आ जाएंगे तो इससे लड़ेंगे, ठीक है, जिससे एंटी स्टेरिलिटी पैदा होगी, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर।
पढ़ लेते हैं. दिस वाइटामिन इज वाइडली टर्म्ड एज पावरफुल लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट. ये टोकोफेरॉल एजेंट उसमें होता है. Hence originally termed to be an anti-sterility factor. स्टेरिलिटी को खत्म करता है, एंटी स्टेरिलिटी होता है वो. ठीक है. इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आलमंड्स, एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, कीवीज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के बोलते हैं हरे पत्ते खाओ. Deficiency of vitamin E causes neuropathy, hemolytic anemia in children. Its deficiency destroys the muscles and also causes abnormal functioning of both the males and the females reproductive organs. सिर्फ मेल्स को ही नहीं, फीमेल्स को भी दिक्कत करता है. It also acts an antioxidant that safeguards vitamin A and lipids against damage. Got it? Vitamin A भी देख ही लेते हैं. Vitamin A की डिफिशियंसी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफिथलामिया. विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी. गॉट इट? और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? सुना है किसी ने विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बताओ आप, कमेंट करना अगर किसी को पता हो तो. यहीं पे दिखा देते हैं. प्रिवेंट इन्फेक्शन, हेल्प इन प्रमोटिंग सेल हेल्थ. बेरी बेरी सुना है? चेक करना क्या होता है. Red blood cells, energy levels, eyesight, brain function, digestion, proper nerve function, hormones and cholesterol production, and cardiovascular health. Another question. 1979. Pulse reading is done by doctors to find out टेम्परेचर, हार्टबीट. पल्स रीड करके क्या पता करते हैं? हार्टबीट पता करते हैं कि नहीं? ये वॉचेस जो आ रही हैं आजकल हार्टबीट पता करने वाली, कुछ चाइनीज तो कुछ ब्रांडेड, समझे? तो पल्स पता करने के लिए. गॉट इट? अनदर क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन और था 1979 का. आफ्टर हाउ मेनी डेज रैश अपीयर्स ऑन द ब्लड आफ्टर द अटैक ऑफ मीजल्स. कितने दिन तक रहता है? याद रखना, एक हफ्ते तक. आफ्टर हाउ मेनी डेज रैश अपीयर्स ऑन द बॉडी आफ्टर द अटैक ऑफ मीजल्स. मीजल्स क्या है? वायरस है. मोरबिली, यस वायरस, मोरबिली वायरस की फैमिली से आता है. ठीक है. सिंगल स्ट्रैंडेड है, रेस्पिरेटरी इलनेस लाता है मीजल्स. ठीक है. सांस लेने की दिक्कत वगैरह जो होती है, वायरल होता है ये. और एक्यूट वायरल क्यों है? फुल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे वर्क करता है. सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी. धीमे धीमे सीखोगे. बाय डूइंग द क्वेश्चंस यू विल लर्न अदर थिंग्स आल्सो. ऐसे डायरेक्टली हर चीज बताने बैठ गया तो फिर ये खत्म भी नहीं हो पाएगा. बहुत ज्यादा, इट्स लेंदी अ लॉट. अनदर क्वेश्चन. ये हो गया था ना? हाँ. अनदर क्वेश्चन. डायलिसिस किस चीज में होता है? डायलिसिस इज यूज टू पेशेंट फॉर सफरिंग फ्रॉम ए किडनी ट्रबल. याद रखना क्या होता है डायलिसिस के अंदर. इट इज अ ट्रीटमेंट दैट इज नीडेड व्हेन someone's own kidney can no longer take care of their body needs. When the kidney fail in performing their intended functions, dialysis keep the body in balance. Dialysis helps in removing waste, salt and extra water to prevent them from building up the body. It keeps a safe level of certain chemicals such as पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट इन द ब्लड. ये सारे फंक्शंस किसके थे? किडनी के. जब फेल हो गई तो हमें डायलिसिस करना पड़ रहा है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस. ठीक है. किडनीज का फंक्शन देख लेते हैं. इट मेन्स जॉब इज टू फिल्टर ब्लड. इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट, कंट्रोल्स द बॉडी फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन्स द राइट लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो वो सब फिर डायलिसिस करता है बाद में. ठीक है. बीइंग शेप्ड रहेगा, इस तरीके से होता है, ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं. लिवर, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड. लंग, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड. इफ यू वांट टू लुक एट इट, ब्रोंकाइटिस क्या है? तो ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है क्या नहीं. Bronchitis is an inflammation of the bronchi, large and medium-sized airways in the lung. Got it? That causes coughing. Bronchitis usually begins as an infection in the nose, ears, throat, or sinuses. एक ऐसा इन्फेक्शन जो यहाँ माउथ वाउथ से इस जगह से स्टार्ट होगा, एंड तक ब्रोंकाइस लेवल तक चला जाएगा. ठीक है. ब्रोंकस ये रही, ब्रोंकियोल ये रहे, और ब्रोंकाइज ये रही. ब्रोंकियोल दिख गया आपको? ये रहा. और एल्वेलाई लास्ट का सैक्स, एक्सेस म्यूकस. चलिए, अनदर क्वेश्चन. In 1979, this question was asked: the content of water is greater than plasma.
वाटर का कंटेंट प्लाज्मा से ज्यादा है। द प्लाज्मा इज मोर देन प्रोटीन्स, ठीक है, यानी वाटर सबसे ज्यादा प्लाज्मा से, और प्लाज्मा किससे ज्यादा, प्रोटीन से ज्यादा, और प्रोटीन्स किससे ज्यादा, फैट से ज्यादा, एंड फैट इज मोर देन फैट्स एंड फैट लेस देन प्लाज्मा। फैट प्लाज्मा से लेस है, वो तो दिख ही रहा है हमको। विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा मेजर कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, फैट तो वैसे भी इनसे कम ही है, सबसे ज्यादा वाटर है। बस ये बना के देखना था, और ज्यादा कुछ है नहीं। वाटर सबसे ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फिर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और सबसे लास्ट में फैट्स होते हैं, ठीक है। पर कई बार फैट ज्यादा हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाता है, ऐसा भी होता है, मोटे हो जाते हैं लोग। गॉट इट। हमको डिराइव करना था, और कुछ नहीं था, मैथमेटिकल डिडक्शंस के थ्रू। अनदर क्वेश्चन, carbohydrates, proteins, vitamins which are responsible for energy, growth and vitality are obtained respectively from। देखिए कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, वाइटामिन भी होना चाहिए। तो वाइटामिन और वाइटामिन कहाँ से मिलेगा, बताइए, वेजिटेबल से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वेजिटेबल्स किस किस में है? इसमें है, इसमें है, और इसमें है, तो ये तो गया भी। प्रोटीन्स किससे मिलेगा, हम्म, कार्ब्स किससे मिलेगा ये देखते हैं। सीरियल से मिलेगा कि नहीं, या मिल्क से, सीरियल से मिलेगा कार्ब्स, थोड़ा थोड़ा तो सबसे मिलता है यार। मिल्क से मिलेगा या पल्सेस से, दोनों से इनसे प्रोटीन मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। पल्सेस और सीरियल्स, पल्सेस से प्रोटीन आ सकता है, सीरियल से आपका क्या आ सकता है, कार्ब्स आ सकते हैं, ठीक है। बट पल्सेस और मिल्क में सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो इसका आंसर ए और डी भी जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिल्क से ही प्रोटीन आ रहा है, मिल्क में फैट भी रहता है, कार्ब्स भी रहता है, तो वैसे मोस्टली ए, बट डी भी हो सकता है आंसर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। गॉट इट। देखिए ग्रेन्स, मिल्क, सीरियल्स, गॉट इट। व्हीट, मेज, ये इसमें कार्ब्स पाए जाते हैं, तो कार्ब्स सीरियल्स में भी आ सकते हैं ना, सीरियल्स में तो आएंगे ही। दोनों जगह था ए या डी। प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं, मिल्क और पल्सेस दोनों में। गॉट इट। तो ए भी हो सकता है इसका आंसर, और डी भी हो सकता है, याद रखना। बीसीजी वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। बीसीजी वैक्सीनेशन लगती थी हम लोगों के 90s के, खासकर आज भी लगती है, बट अब वो दिखती नहीं। हम मोस्टली 90s के, 80s 70s के किड्स के लेफ्ट हैंड पे ऊपर कंधे पे एक निशान होगा, वो बीसीजी वैक्सीन का ही होता है, ठीक है। बर्थ के बाद में लग जाता है, याद रखना। होता क्या है बीसीजी, बैक्यूलस, कैलमिट, गुरीन। वैक्सीन इज वैक्सीन प्राइमली यूज्ड अगेंस्ट टीबी। In countries where TB or leprosy is common, one dose is recommended in healthy babies as soon after birth as possible. BCG is preferably given at birth to provide protection in the early years when infection can often lead to diseases such as miliary tuberculosis or tubercular meningitis. Infants may receive the vaccine soon after the birth or later, but preferably before exposure to persons with active tuberculosis. Got it? जिसको हो ही गया उसको नहीं देना है, नहीं होना चाहिए तब देना है। द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज, क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब, कितना आगे जाके 30 साल बाद फिर से रिपीटेशन आया टेस्ट ट्यूब बेबीज। Fertilization of ovum takes place in the test tube, but it develops in uterus. Fertilization of ovum takes place in the test tube and develops in the test tube itself. सी देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ मतलब ऐसा होता है जिसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर देते हो एक्स को स्पर्म के साथ में, और फिर फीमेल के यूट्रस में जाकर उसको इम्प्लांट कर दोगे। गॉट इट। In the first step, the eggs are taken from the mother's ovary and fertilized by the sperms from the father. Once is fertilized, the egg is then cultured for 2 to 6 days and allowed to divide 2 4 times inside a test tube. And then in the next step, these eggs are returned back to the mother's uterus, where they can develop normally, eventually leading to successful pregnancy. Test tube baby produce procedure has proved to be a boom for women having infertility problems. Got it?
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लेते हैं. ओवरीज, आई होप यू गाइज नो. यूट्रस, fallopian tubes, vagina. I am not teaching you all these things because these are very basics, and I think every you all are, I believe are 18 plus and 21 plus at least if you are over here, so you guys know these things. Got it? तो मैं ये सब चीज़ें हर चीज़ पढ़ाने नहीं बैठा है यहाँ पे, बट स्टिल अगर आपको करना हो तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. The function of the liver is to promote digestion of the food first. 79 का क्वेश्चन है. बी ऑप्शन, प्रमोट रेस्पिरेशन, स्टोर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन. नन ऑफ दीज. लिवर का फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ द फूड करेगा क्या? नहीं ना, तो स्टमक का आ जाएगा ना. रेस्पिरेशन वो तो लंग करेगा. स्टोर, और नन ऑफ दीज है नहीं. स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन. यस, ग्लूकोज स्टोर करता है ग्लाइकोजन के उसमें, तभी ये फैटी लिवर और ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा नाटक करता है ये. अच्छा, लिवर देख लेते हैं क्या है. लिवर इज इंपॉर्टेंट. द लिवर इज रेडिश ब्राउन एंड शेप्ड अप्रोक्सीमेटली लाइक अ कोन और वेज, इस तरीके से, with the small end above and the spleen and stomach and large end above the small intestine. It weighs 3 to 3.5 pounds and is located beneath the rib cage in the right upper abdomen. Got it? Right upper abdomen में होता है. Some of its most important functions are as follows: production of albumin, production of bile juice जो आपने सुना था, filtration of blood, regulation of amino acids, regulation of blood clotting, resistance to infections, stores vitamins and minerals, process glucose. इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इतना नहीं जानना, थोड़ा बहुत. ठीक है. बाइल प्रोडक्शन करने से क्या होगा? क्या है बाइल जूस? क्या है बाइल वाला फ्लूइड? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल हेल्प करता है, इसलिए. गॉट इट? उसका प्रोडक्शन करता है लिवर. चलो आगे पढ़ते हैं. Decrease in white blood cells result in decrease in antibodies, increase in antibodies, increase in antigens and no change. White blood cells जब चोट लग जाती है तो ऊपर आकर के वो खुरंड बनता है, हार्ड हो जाता है. वो क्या होते हैं? याद रखना, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स के साथ में आएंगे और जम जाएंगे आकर के. तो वो क्या है? एंटीबॉडीज का काम करते हैं. कोई भी चोट लगी, कुछ भी हुआ, तुरंत डब्ल्यूबीसी आएगा और वहां पे स्टार्ट कर देगा बम्बार्ड करना अपने आप को कि रोको इन्फेक्शन को. ठीक है. अगर डिक्रीज हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स तो खून बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, एंटीबॉडीज कम हो जाएंगे. तो आंसर क्या है? ए, डिक्रीज इन एंटीबॉडीज. ऐसे याद रखो इसको. गॉट इट? इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो. गॉट इट? बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. एंड इट इज फाउंड इन द ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू. गॉट इट? इसके अंदर ही द बी सेल्स आर ऑल्सो रेफर्स एट बी लिम्फोसाइट्स which produce antibodies in immune system. The T cells or the T lymphocytes helps to recognize and remove the infection causing pathogens. तो B and T cells, B and T cells वाला जो थेरेपी है कैंसर वाला, तो यही है. आएगा इस पे आगे क्वेश्चन. तो हमको इतना पता होता तो हम आधी से ज्यादा चीजें कर लेते हैं. गॉट इट? अच्छा, लोअर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जब होगा तो ल्यूकोपेनिया डिसीज हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का काउंट तो डिसीज ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, होने के चांस हैं. ठीक. एंटीबॉडीज क्या होते हैं? द वाइट shaped proteins made by immune system. B lymphocytes of B cells are known as antibodies. Antibodies are also called immunoglobulins or Ig. Got it? By making specific antibodies for a single type of antigen, the B cells attack and eliminate virus and other toxins outside the cell. The tailored antibodies lock or to their specific antigens and take from the attack, keeping them away from the healthy cells. Ultimately, antibodies kill the antigens, stopping infection. Each antibody guards against its targeted antigen and make types of antibodies and found throughout your body. Got it? एंटीजेंस क्या होते हैं वो भी देखते हैं. एंटीजेंस, इम्यूनोजेंस आर सब्सटेंस और टॉक्सिक इन आर ब्लड दैट ट्रिगर आर बॉडी टू फाइट देम. ठीक है. एंटीजेंस आर यूजुअली बैक्टीरिया और वायरस. जब एंटीजेंस आएंगे तो एंटीबॉडीज
अटैक करेंगी, बट दे कैन बी अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड योर बॉडी. दीज एंटीजेंस थ्रेटन द बॉडीज हेल्थ एंड विच लीड्स टू बैटल कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स. The presence of antigens rouses the blood's immune response by the illness fighting with WBC called lymphocytes. अब यही B lymphocytes निकलेंगे, B cells and T lymphocytes, और जाएंगे अटैक करेंगे, लड़ेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे. ठीक है. There are two main type of antigens, heteroantigens and autoantigens. वो एक अलग चीज है, वो जब जरूरत होगी तो करेंगे, वरना जरूरत नहीं है. We are already enough inside the the compound. Already inside, we are already enough inside the ground, the football ground, the biological football ground. In 1979 again, which of the following is not immunized by triple antigen? ट्रिपल एंटीजन होता क्या है पहले ये देखो. ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या है देखो पहले. ये कॉम्बिनेशन है 3 वैक्सीन का, विच इज यूज टू प्रिवेंट डिप्थेरिया, टेटनस एंड वूपिंग कफ. ठीक है. DTW से याद कर लो, TWD से याद कर लो, DWT से याद कर लो. डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड क्या है, टेटनस. It acts by stimulating the immune system to act against microorganisms to prevent such infections. The primary course of this vaccine involves immunization 2, 4 and 6 months followed by booster shots and 18 months and 4 years. इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं. ट्रिपल एंटीजन क्या है तो वूपिंग कफ, DWT, वूपिंग कफ टेटनस और डिप्थेरिया से बचाता है, टाइफाइड से नहीं बचाता. सिंपल. तो पूछ रहा है नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजन, इससे नहीं बचा रहा. डिप्थेरिया, टेटनस और वूपिंग कफ क्या है ये भी देख लो. डिप्थेरिया इज हाईली कंटेजियस बैक्टीरियन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ठीक है. ये थिक ग्रे मेम्ब्रेन बना देता है एरिया ऑफ थ्रोट एंड टॉन्सिल्स. गॉट इट. टेटनस क्या है, टेटनस अकर्स ड्यू टू अ बैक्टीरिया which lives in soil. This bacteria contaminates wounds where it produces powerful toxin. This toxin attacks the nervous system, which causes increased muscle spasm and rigidity. The muscle of the jaw are usually first affected, hence the name lockjaw. वो उल्टा लेट जाते थे ना, भूतों की जो पिक्चर देखी है आप लोगों ने, इसमें उल्टा भूत आ गया ऐसे करके, पूरे हाथ अकड़ रहा है, पूरा शरीर. कुछ नहीं था, वो टिटनेस था. सॉइल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया से हो रहा था. फिर लोग आते थे चर्च वाले, या फिर आई डोंट वांट टू नेम इस तरीके से, बट मतलब आते थे और फिर अलग अलग रिलीजन से लोग, और फिर उसमें पानी छिड़क दिया, किसी ने आग लगा दी, ऊपर वाले का नाम ले दिया. टिटनेस होता है वो, और उसको लोग भूत बना देते हैं. अकड़ा हुआ शरीर, ये जॉ, लॉक जॉ जो हो रहा है. ठीक है. अनलाइक अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज, अच्छा जॉ सबसे पहले इफेक्ट होता है इसलिए लॉक जॉ, बट वैसे पूरी बॉडी इफेक्ट होने लग जाती है, नर्वस सिस्टम. अनलाइक अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, टिटनेस डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. गॉट इट. Whooping cough. Whooping cough, also known as pertussis, is one of the most contagious bacterial infection caused by bacteria Bordetella pertussis. It begins with runny nose and sore throat and then progress to a severe spasmodic cough with which persists for around 3 months. It gets its name from the coughing episodes, which are often followed by typical whoop sound and vomiting. Children under 6 months of age are the greatest risk of fatal complications. Got it? Typhoid भी देख लेते हैं. Typhoid fever is an infection that spreads through contaminated food or water. ये ORN का contaminated food and water. Got it? Those from ORN. It is caused by Salmonella typhi bacteria. ये भी बैक्टीरिया से. That can spread. DWT और टाइफाइड ये सब बैक्टीरिया से, याद रखना. ठीक है. ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स एंड फ्लूइड्स. अब क्या है ना, आपको याद हो जाएगा DWT की एंटीजन वाली वैक्सीन है तो बैक्टीरिया होगा, इस तरीके से ऐसे करना है. गॉट इट. Another question from 1980. Which one of the following is secreted by pancreas and regulates the amount of sugar in the body? शुगर को रेगुलेट कौन करता है? कौन से इंजेक्शन लगवाते हैं शुगर के पेशेंट? इंसुलिन. सिंपल. वो किससे आ रहा है? पैनक्रियास से आ रहा है. यू हैव टू रिमेंबर दिस मच ओनली. दैट्स इट. डी इज द आंसर, इंसुलिन. गॉट इट. रेनिन क्रेटिन क्या है ये भी देख लेते हैं. रेनिन क्या है? पेनक्रियास के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इज मेड ऑफ बीटा सेल्स. गॉट इट.
which are a part of islets of Langerhans. With each meal, beta cells release insulin to help the body use or store the blood glucose. Got it? It gets from food. Acha, we are talking about insulin. Got it? Islets of Langerhans, ये भी आएगा भी आगे, तो याद रखना कुछ इंसुलिन से रिलेटेड है. गॉट इट? यही पार्ट है. ठीक है. बीटा सेल्स में बनाया जाता है. बीटा सेल्स जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस का पार्ट है. द पैनक्रियाज नो लॉन्गर मेक्स इंसुलिन इन पीपल सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज. ओके, द पैनक्रियाज नो लॉन्गर मेक्स इंसुलिन इन द, ठीक है, देयर बीटा सेल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड सो they need insulin shots to use glucose from meals. While people having type 2 diabetes make insulin, but their bodies don't respond well to it. Insulin is injected into the fat under the skin for it to get into the blood. Creatine क्या है और renin क्या है? Renin is a enzyme that helps in controlling the blood pressure. ठीक है. It also helps maintaining healthy level of sodium, potassium in the body. It is made by special cells present in kidneys. Got it? Renin is released into the bloodstream when the blood pressure drops too low. भाई किडनीज का ख्याल रखो. Creatine is amino acid located mostly in body muscles as well as in brain. अमीनो एसिड है, जिम वाले लेते हैं, याद है कुछ? द बॉडी, लिवर, पैनक्रियाज एंड किडनीज ऑल्सो मेक about 1 gram of creatine per day. It helps the muscles by producing energy during heavy lifting or high intensity exercises. Seafood and red meat are the natural source of creatine, though at levels far below those found in synthetically made creatine supplements. Got it? Pancreas. पेनक्रियाज में क्या क्या होता है? एंजाइम्स कौन कौन से बनते हैं? याद रखना, लिपेज, एमिलेज एंड प्रोटीएज. प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है. एमिलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, अमाइलेज. और लिपेज क्या करता है? फैट्स को करता है. ठीक है. LAP, लैप से याद रखना. ठीक है. लिपेज, अमाइलेज एंड प्रोटेज. प्रोटेज यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला, अमाइलेज कार्ब्स को तोड़ने वाला, और लेपेज वाला किसको तोड़ता है सबसे ज्यादा? फैट्स को. तो FCP और LAP ऐसे याद रखना. लैप से FCP होता है, ऐसे याद रखना. लैप से FCP होता है. दिस इज इसका निमोनिक है. लैप से FCP होता है, याद रखना. ऐसे ये SSC टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है, बट कभी UPSC का भी कोई भरोसा नहीं, एक ऑप्शन में डाल के पूछ ले. ड्यूरिंग द 1980, during processes and cooking, which part of the food is mostly destroyed? कुकिंग और प्रोसेसिंग में कौन सा पार्ट सबसे जल्दी ज्यादा खत्म होता है? वाइटामिन्स. वाइटामिन्स हाई टेम्परेचर पे खत्म हो जाते हैं, याद रखना. ड्यूरिंग प्रोसेस एंड कुकिंग द वाइटामिन्स आर मोस्टली डिस्ट्रॉयड. गॉट इट? समझ रहे हो? क्योंकि क्यों? वाटर सॉल्युबल होते हैं ना वाइटामिन्स, उनकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा. टेम्परेचर सेंसिटिव वाइटामिन होते हैं. गॉट इट? विटामिन C एंड B. और फैट सोल्यूबल वाइटामिन के साथ में क्या होगा? लार्जेस्ट लॉसेस अकरिंग बाय फ्राइंग एट द हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फ्राई कर दिया तुमने. गॉट इट? इसलिए सबसे ज्यादा लॉस हो जाता है इन वाइटामिन का, BC और फैटी वालों में, AD एंड E. अच्छा, ये भी याद रखना, फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं AD एंड E. गॉट इट? E के तो कैप्सूल खाए होंगे, वो तो ऑयली से ही होते हैं, तो उससे याद रखना फैट. ऑयली ऑयल, फैट ऑयल, ऐसा कुछ याद रख लेना, AD एंड E. और जो B एंड C होते हैं वो जूसी फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे फॉर लेमन, या सिट्रस फ्रूट्स में, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस या मैंडरिन. गेटिंग इट? तो BC उसमें पाए जाते हैं. चलो, अनदर क्वेश्चन. द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D कॉजेज, क्या कॉज करता है? रिकेट्स. बोन की डेंसिटी को डाउन कर देगा, दर्द होने लग जाएगा, धीमे धीमे करके रिकेट्स हो जाएंगे, ऐसे तिरछी टांगे. गॉट इट? स्केलेटल डिसऑर्डर हो जाता है, कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन D, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. वीक सॉफ्ट बोन्स और ये सब चीजें. आई डोंट थिंक इससे ज्यादा की जरूरत है. नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? ये सब हम करेंगे, धीमे धीमे करते रहेंगे.
हर चीज यहीं पे करवाना कोई मतलब नहीं बन रहा। गॉट इट? ये काफी ज्यादा बार आएगा ये, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी ट्रबल। हो गया सॉल्व, खत्म। डायलिसिस अभी हमने थोड़ी देर पहले 1979 में देखा ही था, वहां से बैक जाके आप देख लीजिए। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, नियाकिन, एसिटिक एस्टिक एसिड। नियाकिन है, एसिटिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, फॉलिक एसिड है, तो याद रखना एस्कॉर्बिक है। ठीक है। फॉलिक एसिड किसके लिए है? विटामिन B11। एस्कॉर्बिक एसिड किसके लिए है? विटामिन सी के लिए। नाइक्निन किसके लिए है? विटामिन B3। और एसिटिक किसके लिए है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कंसिडर मिथाइल ग्रुप दैट अटैच टू द कार्बोक्सिलिक फंक्शनिंग ग्रुप। ये डायरेक्ट ही है, किसी के लिए नहीं है। गॉट इट? एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है एसिटिक एसिड को ड्यू टू इट्स एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज। ठीक है। याद रखना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। फॉलिक का याद रखना B11, नाइक्राइन का, नाइसिन का, नायासिन का, विटामिन B3, और एस्कॉर्बिक एसिड याद रखना एस्कॉर्बिक, ASC से याद रखो बस। A लीड्स टू C, तो C से विटामिन C, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। गॉट इट? कलर ब्लाइंडनेस, ये छोटे में दोज हु वर इन आर्मी schools or convent schools or maybe in other schools also, most of the schools even in government schools, ये देखा होगा आप लोगों ने, जब आप छोटे थे अभी भी दिखाया जाता है बच्चों को, टीचर्स दिखाते हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस पता करने के लिए होता है, किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस वेरी रेयर होती है वुमेन में, सो दिस इज समथिंग विच इज गुड फॉर वुमेन, के वुमेन में सबसे कम पाई जाती है। गॉट इट? कलर विजन डिफिशियंसी, CVD बोलते हैं इसको, इज रिड्यूस्ड एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। गॉट इट? This is the inability to distinguish between shades of red and green. Types of color blindness: deuteranomaly, protoanomaly, protanopia and deuteranopia. Got it? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। PWD वाले जो बच्चे आजकल, वो उसने यूज किया था ना, पूजा खेटकर वाली कंट्रोवर्सी, आई नंबर, आई साइट विजन वाला, उससे रिलेटेड, तो थोड़ा इस बार करके चले जाना। कुछ भरोसा नहीं यूपीएससी इन्हीं भी सवाल पूछ ले। हालांकि यूपीएससी की बेइज्जती होती है उसमें, बट स्टिल यूपीएससी इज लाइक दैट ओनली। मालूम पड़ा इसी पे पूछ ले कलर ब्लाइंडनेस का कलर डिफिशियंसी क्या होती है, या फिर आई साइट का नंबर क्या है, वैसा कुछ, क्योंकि न्यूज में काफी रहा है। गॉट इट? अच्छा, मेल्स आर मोर लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड देन फीमेल्स, ये लर्निंग है, याद रखना है। बिकॉज द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे जीन पाए जाते हैं एज पर द स्टडीज एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। अब गर्ल्स के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम है, बॉय के पास बस एक ही, अगर उसमें गलती से भी गलत निकल गया क्रोमोसोम, आई 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 ब्लाइंडनेस वाला, ये सॉरी कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो वाई के पास में तो है ही नहीं वो क्रोमोसोम, तो एक्स एक्स पर ही खराब है, दूसरा वाई से नहीं ले पाएगा, तो बॉयज के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट गर्ल्स के अगर एक एक्स में दिक्कत आ रही है उस क्रोमोसोम में, तो एटलीस्ट दूसरे एक्स से तो यूज कर लेंगे, तो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत रेयर हो जाएंगे, ना के बराबर। Currently, there is no treatment for this syndrome. ये भी याद रखना। Photographic frames of filters and eyeglasses with contact lenses can be used to certain extent to improve the dimension between some colors. इशिहारा प्लेट टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, यूज टू डिटेक्ट इट्स पर्सन फ्रॉम, इसी को बोलते हैं इशिहारा, ISHIH हारा प्लेट टेस्ट। Why I am teaching you this more particularly than other questions, because this can be asked due to Pooja Khetkar's controversial, अपॉइंटमेंट। उसने आई साइट का ही, उसमें ही थी वो कैटेगरी में। काफी लोग ले भी रहे हैं इस टाइप की कैटेगरीज को, किसी को कलर ब्लाइंड ले रहा है, कोई कोई आई साइट का विजन लॉस वाले उसमें ले रहा है कि लेंसेज हैं, नंबर्स हैं ज्यादा, उस तरीके से। 1981 में द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड व्हेन द कंसेप्शन टेक्स प्लेस, द स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, the embryo is partially developed, the end of the gestation period is near। देखिए वो
सेक्स जो ऑफस्प्रिंग का कंसेप्शन के टाइम पे या फिर स्पर्म फर्टिलाइज जब होता है ओवम में तभी पता चल जाएगा क्रोमोसोमल क्रोमोसोम्स आपस में कौन से मैच किए हैं. गॉट इट. एक्स वाई क्रोमोसोम्स के कंसेप्शन पे या फिर उस पे, तो दोनों ही आंसर इसके ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो होगा कंसेप्शन, या फिर कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन एक ही चीज है एक तरीके से, तो ए और बी है इसका आंसर. कॉन्ट्राडिक्टिंग है. अनदर क्वेश्चन. विच ऑर्गन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? सी अगेन इंसुलिन. किसमें हो रहा था इंसुलिन? याद करो. पैनक्रियाज. अब अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है. अनदर क्वेश्चन. Dysentery and influenza are caused by. We'll do it afterwards. Thanks all for today. We'll take this, lecture till here only because it is a bit lengthy. Got it? So we'll do it afterwards. Signing off. Thank you so much.